आज का जो फंक्शन था स्पेशली टू ऑर्गेनाइज बाय नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय. उमा जी had organized this. It's a function where kind of workshop, a talk where I was trying to promote and speak about, create awareness about international ballroom dance forms और उसके किस तरह से पहले होते थे और किस तरह से अभी changes उसमें आए हैं. It was more of an awareness building session and all thanks to Nalanda and Uma ma'am that we are here today and सारे classical dancers यहाँ बैठे थे and it feels wonderful कि they were all a part of this session. मैम आप क्या कहना चाहेंगे? संदीप सर यहाँ पर अपने सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलता है एक तरह से, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, संदीप जी ने हमेशा हमें बुलाया है. उनके इंडिया डांस वीक में भी हम भाग लेते हैं. लास्ट 3-4 साल से तो हम हमेशा उनके साथ जुड़े हुए हैं. जो भी एक्टिविटी वो करते हैं उसमें. और मैंने आज पहले ही कहा कि वो तो फैमिली है, हमारे आज गेस्ट नहीं थे. तो हाँ, उनका रहना आ जाना वॉज़ वेरी स्पेशल, क्योंकि बच्चों को हम आज के ज़माने में वेस्टर्न डांस के बारे में जानना ही चाहिए. और जब आप कहते हो कि हम क्लासिकल डांसर है तो आपको वेस्टर्न के बारे में भी जानना चाहिए. किसी भी डांस के बारे में, किसी भी डांस फॉर्म की हिस्ट्री, ओरिजिन, और वही जो हमने आज सर से हमने सीखी कि कितना उसके अंदर डेप्थ है. कोई भी डांस स्टाइल इज़ नॉट जस्ट सुपरफिशियल. देयर सो मच हिस्ट्री, सो मच डेप्थ, सो मच नॉलेज, सो मच स्पिरिचुअलिज्म, सो मच ऑफ थॉट गोज इनटू इट. वो आज हमने देखा. और मेरी बहुत ही इच्छा थी कि ये नालंदा के बच्चों को समझे कि ये होता है. ये आज आई थिंक ये प्रयास अच्छा रहा हमारा सर की वजह से. संदीप सर, आपसे जानना चाहूँगा, आपने जो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट भी किया, क्या कहना चाहेंगे? कैसा रहा ये सेशन? और मतलब थोड़ा सा बताइए बच्चों के बारे में कि क्या पता चला आपको? आई थिंक क्लासिकल डांस में बच्चे जो होते हैं उनमें बहुत डेडिकेशन होता है, बहुत पैशन होता है और कहीं ना कहीं पे एक डांस के प्रति पूजा होती है और वो डेफिनेटली दिख रहा था आज. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ किसी भी डांस फॉर्म को दोनों हाथों से खोल करके गले लगाना. और आज वही हुआ कि क्लासिकल डांसर्स ने वेस्टर्न डांस को गले लगाया. इट्स अ वे फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स एवर हैपेंड दैट एक वेस्टर्न डांस एक क्लासिकल इंस्टीट्यूट में आकर के कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ दोनों डांस फॉर्म में मिलन हो रहा है. एंड लाइक आई सेड, उसको करने के लिए दिल में दरवाजे खुलने चाहिए और वही हुआ आज. सारे बच्चे जो थे यहाँ पे दे वर ऑल with open arms embracing international dance form, doing some movements together with me as well. So I think उसका मज़ा जो है बहुत अलग होता है. and I am so thrilled that it happened. मैम, जो नॉलेज है स्टूडेंट्स को वो संदीप सर के आने से और भी ज़्यादा बढ़ेगा. ज़रूर. एज अ प्रिंसिपल क्या सोच रही हैं आप इस बारे में? नहीं, मैं तो सोचूंगी कि हम कोई कोर्सेज भी ऐसे नए शुरू करें बहुत जल्द. मैं संदीप जी से बात भी कर रही थी कि मुझे ऐसे बहुत मेरी भी इच्छा है कि हम ये सब डांसेस भी हमारे बच्चों को एक इलेक्टिव की तरह, एक ऑप्शन की तरह दे, जिसमें भले वो कोई भी डांस स्टाइल सीख रहे हो या कथक या भरतनाट्यम या जो भी, मगर अगर वेस्टर्न डांस सीखना हो तो आप क्लासिकल से सीखें. वहाँ पे भी क्लासिकल है डांस. आई मीन बॉलरूम डांसिंग इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम वेस्टर्न क्लासिकल. सो आई थिंक ऐसा कुछ सीखो जिसमें आपको बहुत नॉलेज मिलेगी. तो मैम, बॉलीवुड डांसिंग के बारे में सेशन था और सर ने कई सारे एग्जांपल्स दिए जो बहुत ही ज़्यादा लोगों को समझ में आए. जी. पहले आगे रखो, एक पीछे. हाँ, वो सप्तपदी थी. तो बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज सर का है. तो आप क्या इसे आगे सिलेबस में इंक्लूड करेंगे आप? नहीं, वैसे सप्तपदी तो हमारी शादियों में होती हैं जो सर ने ली थी और उसी का विवरण चल रहा था. तो वैसे हम लोग कोर्स में सिखाया नहीं जाता marriage vows, but I think it can be a part of something to learn. Definitely. संदीप सर, इसके अलावा बहुत सारे रियलिटी शोज हमने देखे हैं, लेकिन वो लोग डिफरेंट डांस फॉर्म्स को एक्सप्लोर नहीं करते. तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? well, मैं यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ एक्सप्लोर करिए. नहीं कर रहे हैं आप तो, बिकॉज दुनिया में बहुत डांस फॉर्म्स हैं और हर डांस फॉर्म जो है हमारे बॉलीवुड म्यूज़िक पे बच सकता है. बिकॉज आवर बॉलीवुड म्यूज़िक इज़ वेरी एम्ब्रेसिंग टुवर्ड डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स. तो हर तरह का डांस फॉर्म जो है वो बॉलीवुड पे हो सकता है. तो प्लीज़ अपने डांस फॉर्म को एक्सप्लोर करिए. और एक छोटी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ना करें इस गुलाटियाँ मारना बंद करें, सर पे स्पिन्स बंद करें, स्प्लिट्स बंद करें, कार्टव्हील्स बंद करें. बिकॉज डांसर जो है मेरे हिसाब से, हाँ मेरे हिसाब से डांसर जो है वो डांस करता है अपने दो पैरों पे, अपने हाथों से, अपने चेहरे से, और उसको एक्सप्लोर करें. बंदर भी गुलाटी मारता है पर हम लोग उनसे अलग इसीलिए हैं क्योंकि हम लोग डांस कर सकते हैं. सो इसीलिए प्लीज़ डांस एज डांस
and don't do gymnastics, don't do acrobatics, because to me that is not dance. संदीप सर, आपने ये भी बताया और बच्चों को कि अलग अलग फॉर्म्स ऑफ डांस सीखे, राइट? इस बारे में क्या कहना चाहिए, कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए? वेल बिल्कुल, आई थिंक एज अ यंग डांसर आपको अलग अलग जॉनर्स को थोड़ा बहुत तो सीखना चाहिए, या कम से कम नॉलेज तो होनी चाहिए। तो जैसे हम स्कूल में जहाँ हम जाते हैं, हम अलग अलग सब विषय को पढ़ते हैं और बाद में हम एक विषय चूज़ करते हैं जो हमको उसमें आगे बढ़ना हो। सेम अगर आप डांसर बनना चाहते हैं तो शुरुआत में आप अलग अलग डांस थोड़ा सा एक्सपीरियंस करिए, ताकि आपको समझ में आए क्या डांस अच्छा है, क्या डांस आपको पसंद नहीं आ रहा। मैं नहीं बोलूँगा इट इज़ नॉट अ गुड डांस, एवरी डांस इज़ गुड डांस, बट आपको किससे रिलेशन बढ़ता है, आपका संबंध किस डांस से ज़्यादा पास में आता है, वो डांस को आप आगे लेके आगे जाइए। सो एक अवेयरनेस बिल्ड करते हुए फिर नैरो डाउन ऑन टू वन सब्जेक्ट दैट यू लाइक, तभी आप एक कंप्लीट डांसर बन सकते हैं। संदीप सर, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं तो कितनी मेमोरीज है आपकी बचपन की, अगर कुछ शेयर करना चाहे, क्या नॉस्टैल्जिक हुआ है इन बच्चों को देखकर जब आप डांस सीख रहे थे? बिल्कुल, डांस कॉलेज में आना, डांस इंस्टीट्यूट में आना इज़ ऑलवेज समथिंग दैट आई रिमेंबर। और मैं भी जिस तरह से यहाँ बच्चे आके पूरा दिन भर निकालते हैं अपने डांस इंस्टीट्यूट में, मैं भी इसी तरह से मेरे डांस इंस्टीट्यूट जर्मनी में जाकर के सुबह से लेकर शाम तक का हम लोग भी डांस करते थे। सो दिस फील्स वंडरफुल। किस तरह से टीचर्स होती हैं, अलग चीज़ें सिखाती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, और किस तरह से लेक्चर होते हैं अलग अलग डांस फॉर्म्स के ऊपर, और अवेयरनेस बिल्डिंग होती है। आई डेफिनेटली रिमेंबर्ड माई प्रिंसिपल, ही इज़ नो मोर टुडे, बट आई थिंक टुडे जो भी मैं हूँ इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई प्रिंसिपल, जिन्होंने मुझे ये सब कुछ सिखाया जो मैंने आज बात की यहाँ पर। इट इज़ ऑल टॉट टू मी बाय माई प्रिंसिपल, एंड आई थिंक हमेशा उनको याद करना चाहिए टीचर्स को। इंस्टीट्यूट्स आर द वंस, ऐसे स्कूल्स आर द वंस जो आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, सोशली हो, इवन फाइनेंशियली हो, दे हेल्प यू इन सो मेनी वेज। और हमारे इंस्टीट्यूट को कभी भूलना नहीं चाहिए, बीट नालंदा और बीट एनी वन एल्स। मैम, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, आज की जो यूथ है वो क्लासिकल डांस को जो है रुचि ऑफकोर्स ले रहे, बट उस तरह से नहीं ले जिस तरह से लेना चाहिए, या मोर टुवर्ड्स वेस्टर्न। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस मैम? नहीं, वो मैंने अभी पहले भी कहा कि पहले मुझे हमेशा लगता था कि ज़्यादा झुकाव वेस्टर्न की तरफ है, मगर वो अभी पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। एक सीखना ज़रूर चाहिए, मगर जैसे आपने अभी देखा है तो बहुत कम स्टूडेंट्स थे। आजकल वो ब्लेंडेड टीचिंग चालू है जहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन, इसलिए इतने कम थे, नहीं तो शायद ये पूरा हॉल भरा हुआ होता, तो सारे हमारे स्टूडेंट्स ही हो सकते थे। मगर कोई बात नहीं, तो है, लोगों में रुचि है आज भी, तो मैं वो आशावादी हूँ, और मुझे हमेशा लगता है कि अपनी कला कभी लुप्त नहीं होगी और हो भी नहीं सकती। जहाँ तक ये बच्चे हैं चलता रहेगा आगे। संदीप सर, any of your upcoming project? Well, I have my new play coming up. It's called some Life of Karna from मृत्युंजय, बुक और मृत्युंजय मराठी ट्रांसलेशन बुक है उसका हमने इंग्लिश अडेप्टेशन किया है, डेथ कॉन्करर कर्ण। वो अभी खुलने वाला है कुछ ही महीनों में। सो आई एम रियली डूइंग लॉट ऑफ रिहर्सल्स, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। उसमें काफ़ी डांस फॉर्म्स हैं बॉलरूम के अलावा, उसमें थांगटा है, उसमें कल्लरी है, उसमें बहुत फोक आर्ट फॉर्म्स हैं, एंड मैंने भी उनको नया सीखा है एज अ डांसर। सो इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस न्यू थिएट्रिकल जर्नी ऑफ माइन।